हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे फोकस मेडिटेशन पर। फोकस मेडिटेशन क्या होता है पहले ये समझ ले। आपने ये बात हमेशा सुनी है और आपको पता भी है और आपने महसूस भी किया होगा कि आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वही ग्रो होती है। आप कोई काम पे फोकस करोगे वो काम फिनिश हो जाएगा। आप किसी चीज़ पर फोकस करोगे वो इम्प्रूव हो जाएगी। आप अपने करियर पे फोकस करोगे वो बनने लगेगा। आप अपने आप पे फोकस करोगे आप सुधरने लगोगे। आप अपनी बॉडी पे फोकस करोगे आप इम्प्रूव हो जाओगे। इट मीन्स कि आपको जैसी डिज़ायर बॉडी चाहिए वैसी आपको मिल जाएगी। तो फोकस का मतलब होता है कि जहाँ हमारा ध्यान होता है वहाँ चीज़ें बदलने लगती हैं। तो ये फोकस मेडिटेशन है जिसमें आपकी लाइफ एक्चुअल में चेंज होने वाली है और बहुत सिंपल स्टेप है इसमें, बहुत पावरफुल है क्योंकि चीज़ें जितनी सिंपल होती हैं उतनी पावरफुल होती है। मेडिटेशन में जैसे आप बैठते हो, जैसे आप करते हो, आपको वही करना है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि मेरे मेडिटेशन जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत सिंपल और पावरफुल होते हैं। आप इन मेडिटेशन को ही करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन इम्प्रूव होने लगेगी। आप वो इंसान ऑटोमेटिकली बनते जाओगे। तो अब यहाँ पर हम फोकस मेडिटेशन को कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी शांत जगह ढूंढ लें, वहाँ बैठ जाएं और अपने नीचे एक पिलो रख लें। पिलो पे बैठे आप, जिससे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। स्पाइन को स्ट्रेट रखना ज़रूरी है। अब वो इसलिए ज़रूरी है कि जो एक सोर्स एनर्जी होती है, हमारे अंदर की जो शक्ति होती है वो पूरी तरीके से बह सके, पूरे शरीर में चल सके। जिससे हमारी सांस होती है वो चल रही है। तो आप खुद अभी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लें कि आप जब ऐसे बैठे हो झुककर तो आपको आपकी सांस महसूस नहीं हो रही है, लेकिन उतने अच्छे से महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेट बैठे आपको कि हर एक सांस सुनाई देगी, महसूस होगी कि वो कहाँ तक जा रही है और कैसे जा रही है, पूरे शरीर में आपको नज़र आएगी। तो यही हमारी शक्ति है जिसे हम सांसों के थ्रू देखते हैं। आप बैठ गए, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान लाएं, कैसे आ रही है कैसे जा रही है उसे नोटिस करें। सबसे पहले सांसें नाभि से लेकर नोज़ तक आ रही है। बहुत क्लियरली आपको महसूस हो रही है कि आपकी सांसें चल रही है। पूरा ध्यान सांसों पर। जैसे जैसे सांस छोटी होती जाए आप समझ जाना कि आप डीप अवस्था में इंटर होते जा रहे हैं। आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स है। आप एकदम से रिलैक्स हो और सिर्फ पूरा ध्यान सांस पर है। अभी आपका फोकस सांस पर है। जब आपका फोकस सांस पर है तो सांस आपको समझ आ रही है कि कहाँ जा रही है ये। जैसे ही सांस से फोकस हटा, किसी थॉट पर गया तो सांस महसूस नहीं होगी, वो थॉट महसूस होगा। तो आप ये बताइए कि जिस थॉट पर आपका फोकस गया वो आपकी लाइफ में अभी क्रिएट होगा। तो आपको भी अपनी सांसों पे ध्यान देना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अभी आपके थॉट कैसे हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप जो 3D में जो देख रहे हो उस पर ध्यान है या क्रिएशन पर है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ज़्यादातर ध्यान हमारा 3D का होता है। 3D मतलब कि जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको याद आने लगेगी। आप किससे लड़े थे, किससे झगड़े थे, सब कुछ। अब मुझे ये बताइए, जब फोकस उस पर जा रहा है
तो ग्रो कौन होगा? वही होगा ना। हम कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? थॉट क्यों नहीं बदल रहे हैं? कुछ क्रिएशन क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि आप मेडिटेशन में जाकर उसी चीज़ पर फोकस करते हो जो आपको नहीं चाहिए। तो अब ये फोकस मेडिटेशन से आप ये सीख रहे हो कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ उस पर फोकस लेके जाओ। चाहे आप अवेयर हो या अवेयर नहीं हो, इट मीन्स कि आप मेडिटेशन में हो या आप अपनी लाइफ में 3D में कुछ भी काम कर रहे हो, आपका फोकस हमेशा उस चीज़ पर रहना चाहिए जो आप लाइफ में चाहते हो। आप पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देखो, कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। धीरे धीरे फोकस अपनी बॉडी पर लाएं। बॉडी के पार्ट्स को देखें, सिर को, चेस्ट को, स्टमक को, थाइस को, पैर को। आपका फोकस आपके शरीर पे आया है। फिर से नीचे से होते हुए ऊपर की ओर जाइए। अपने शरीर को देखिए। अब सेल्फ फॉरगिवनेस कीजिए, फॉरगिव कीजिए। जो भी थॉट आपके दिमाग में आते हैं, इट मीन्स जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, उन्हें फॉरगिव करें। अब अपने आप को देखें कि आप किस तरीके के पर्सन हो। मैं जानती हूँ कि इतनी आसानी से किसी को माफ़ करना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी ग्रोथ ज़रूरी है, आपका खुश रहना ज़रूरी है, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है, आपका सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, अपने आप को हील करना ज़रूरी है। ऐसा कोई भी इंसान है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, शब्दों के थ्रू, आचरण के थ्रू, इंटेंशन के थ्रू, किसी भी तरीके से, उसे फॉरगिव करें, माफ़ कर दें उसे, जाने दें उसे। खुद से कहें, मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ। क्या करता हूँ, और मैं उस इंसान को भी माफ़ करती हूँ जिसकी वजह से मैं हर्ट हुई, मुझे बुरा फील हुआ है, मेरे इमोशन डिस्टर्ब हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे टाइम को बर्बाद किया है इस इमोशन के कारण। मैं उन सबको अपनी लाइफ से फॉरगिव करती हूँ, मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं खुद को माफ़ करती हूँ। आपका फोकस है सबको माफ़ करने पर। आपने सबको माफ़ कर दिया। अब अपना फोकस ग्रैटिट्यूड पे लाइए कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं। आप अभी यहाँ बैठे हो, मेडिटेट कर रहे हो, इसके लिए ग्रेटफुल हो।
आज आपने जो अनुभव किया है, जो दिन को बहुत खुशी से जिया है, उसके लिए ग्रेटफुल हो। ऐसा कोई रिश्ता आपके जीवन में होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ऐसी कोई खुशी, एक कोई ऐसी चीज होगी आपकी लाइफ में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ऐसा कोई मोमेंट होगा आपकी लाइफ में जो आपने कभी जिया होगा, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। कुछ तो अच्छा होगा आपके अंदर जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो। अब एक लंबी गहरी सांस लें। अपने हार्ट पर अपने दोनों हाथों को रखें और इनहेल करें। एक्सहेल पॉजिटिव एनर्जी। इनहेल आपके अंदर जो भी रश भरा हुआ था वो सब इनहेल हुआ है। अब अपनी क्वालिटी के बारे में सोचें। आपके अंदर क्या अच्छा है, कितनी क्वालिटी है आपके अंदर। 1, 2, 3 जितनी भी हो उन्हें ढूंढ निकालें, क्योंकि आप जैसा इंसान और कोई इस दुनिया में नहीं है। अब इन क्वालिटी को फील करें। कुछ समय इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करें। सिर्फ अपनी सांसों को देखें। महसूस करें। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। आपकी हर एक विश ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है।